राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, तुलसी विवाह चल रहा है और ये 5 दिन जो हैं दिन तुलसी विवाह के बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जिन लोगों ने कभी तुलसी विवाह नहीं किया है तो इन 5 दिनों में आप तुलसी विवाह ज़रूर कर सकते हैं। और दीपदान जिन्होंने पूरे साल नहीं किया है या कार्तिक मास में भी अभी तक आप लोगों ने दीपदान नहीं किया है तो ये 5 दिन बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी हैं, इसमें ज़रूर कीजिएगा दीपदान वगैरह। हिंदू धर्म में दोस्तों किए जाने वाला विवाह का ये कार्यक्रम होता है जिसको तुलसी विवाह कहते हैं और ये तुलसी के पौधे से ही किया जाता है। विवाह शालिग्राम अथवा विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे मानसून का अंत और विवाह के लिए उपयुक्त समय के रूप में माना जाता है। तो आप भी अपने घर में किस तरह से तुलसी विवाह कर सकते हैं? तो अगर आपके पास घर में तुलसी है, तुलसी का पौधा है, तो आप उसको ज़रूर विवाह कीजिए। आपके घर में भगवान विष्णु की कोई ना कोई प्रतिमा ज़रूर होगी, जैसे कि कृष्ण जी की या विष्णु जी की, या आप जैसे कि शालिग्राम भी कईयों के घर में होते हैं, तो आप शालिग्राम जी के साथ भी माँ तुलसी का विवाह कर सकते हैं। तो तुलसी का इन 5 दिन में ज़रूर विवाह करना चाहिए। देव उठनी एकादशी से ये विवाह शुरू हो जाता है। तो उसी हिसाब से मैंने भी अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन किया था और उसमें इसी तरह से मैंने तुलसी सजाई थी। तो आप तुलसी का घघरा बनाइए, चोली बनाइए, उनके लिए चुनरी लेकर आइए, चूड़ियाँ लेकर आइए, उनको सजाइए और इस तरह से सिंदूर, बिंदी, जो भी 16 श्रृंगार होते हैं ना, वो तुलसी माँ को हमें ज़रूर चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की होती थी जिसका नाम वृंदा था और राक्षस कुल में जन्मी ये बच्ची जो थी बचपन में ही विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन बड़ी होते ही उनका विवाह एक राक्षस कुल के ही दानव जलंधर से संपन्न हो गया था। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपने पति की सेवा भी किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं तो आप युद्ध में रहिएगा, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत का अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौटेंगे मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उससे व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को नहीं हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास जा पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो हमारी मदद ज़रूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में जाकर पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया और उधर युद्ध में जो देवताओं ने जलंधर को मार दिया उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जो था वह वृंदा के पास, उन्हीं के महल में उनके पास गिर पड़ा। ये देखकर वृंदा बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई। इस पर भगवान विष्णु ने अपने रूप में आ गए और कुछ बोल ना सके। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप भी दे दिया और श्राप देने के साथ भगवान जो थे वो पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और सब देवता ना वृंदा से प्रार्थना करने लग पड़े और कहने लगे कि आप अपना श्राप वापस ले लिए। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर में भी रहूंगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ मेरा विवाह किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के मैं कभी कोई भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से लेकर तुलसी जी की पूजा होती है और कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है। तो आप लोग भी दोस्तों इसी तरह से अपने घर में तुलसी जी का पौधा लेकर आइए। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो लेकर आइए, उनका विवाह कीजिए शालिग्राम जी के साथ। और अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो कृष्ण विष्णु जी के किसी भी रूप के साथ आप इनका विवाह कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ फलदायी होता है। और जिनके घर में बेटियां नहीं हैं तो आप भी इसी तरह से तुलसी जी का विवाह करके कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इन 5 दिन में दीपों का दान भी ज़रूर कीजिएगा। 365 दीपों का भी ज़रूर दान कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।